हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है इन क्लासेस को हम क्विक रिविज़न वाली क्लास बोलते हैं, जो पॉलिटी की क्लास है हमारी। अब हम क्या पढ़ेंगे तो आपको पता है, इसमें हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने पंचायत से रिलेटेड जितनी भी कमेटीज़ का निर्माण हुआ था उसके बारे में पढ़ा, उनके अध्यक्ष कौन थे उनके बारे में पढ़ा और कब किस वर्ष उनका निर्माण हुआ और कब वो कार्यभार उन कमेटीज़ ने संभाला। तो वो हमने सब लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं किए वो क्लास तो आप प्लीज़ एक बार उसको कर लीजिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पंचायत से रिलेटेड या पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कौन से स्टेट में जो पंचायती राज होते हैं उसको किस तरीके से कहा जाता है। हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो किस तरीके से कौन से स्टेट में क्या बोला जाता है वो हम एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब आर्टिकल्स पर आते हैं। तो जो हमारे पंचायती राज है ये हमारा आर्टिकल 243 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी के सब क्लॉज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 क्या बताता है? परिभाषाएं। इसके अंदर परिभाषाएं हैं। फिर आता है अनुच्छेद 243 का ए क्लॉज। ठीक है, तो ए क्लॉज में क्या है? ग्राम सभा है। ए क्लॉज के अंदर ग्राम सभा है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 की क्लॉज बी। अब बी क्लॉज में क्या है? पंचायतों का संविधान। पंचायतों का संविधान। फिर है अनुच्छेद 243 की सी क्लॉज। सी क्लॉज में क्या है? पंचायतों का गठन। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 की डी क्लॉज। तो डी क्लॉज में क्या है? सीटों का आरक्षण। चलिए एक बार इनको समझते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। देखो तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आर्टिकल 243, अनुच्छेद 243। तो जो अनुच्छेद 243 है उसमें पंचायती राज की परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशंस दी गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है 243 का क्लॉज ए, आर्टिकल 243 का क्लॉज ए। तो क्लॉज ए में क्या बताया गया है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि भारत के अंदर मतलब पंचायती राज के अंदर ग्राम सभा किस प्रकार की होगी। ये सब बातें आर्टिकल 243 के क्लॉज ए में दी गई हैं। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 का क्लॉज बी। तो क्लॉज बी में क्या है? पंचायतों का संविधान। अब जब पंचायतें हैं तो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मतलब उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दी गई हैं। वो आर्टिकल 243 के बी क्लॉज में दी गई हैं, पंचायत से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 का क्लॉज सी। तो सी क्लॉज में क्या है? पंचायतों का गठन, मतलब पंचायतों का गठन किस तरीके से होता है या किस प्रकार से होगा, तो इस सब के बारे में
आर्टिकल 243 के सी क्लॉज में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की क्लॉज डी। तो आर्टिकल 243 की क्लॉज डी में क्या है, सीटों का आरक्षण, मतलब किस प्रकार से जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी, कितनी सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, कितनी एससी के लिए, कितनी एसटी के लिए, कितनी ओबीसी के लिए। तो इस तरीके से जो आरक्षण है वो उसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल 243 के क्लॉज डी में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 243 के ई क्लॉज पर। चलिए टू 43 की ई क्लॉज। तो ई क्लॉज में क्या है, पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि। फिर है अनुच्छेद 243 का एफ क्लॉज। एफ क्लॉज में क्या है, सदस्यता से अयोग्यता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 का जी क्लॉज। इसमें क्या है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां, क्या चीज है, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है 243 का एच क्लॉज। एच क्लॉज में क्या है, पंचायतों की करारोपण की शक्ति। नेक्स्ट है आई क्लॉज। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। चलिए अब अनुच्छेद 243 का ई क्लॉज क्या कहता है, पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि।
पंचायतें जो होती हैं उनका जो कार्यकाल है, उनका जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए। तो इन सब के बारे में हमको आर्टिकल 243 के क्लॉज ई से पता चलता है, या ये सब बातें 243 के ई क्लॉज में बताई गई हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 के क्लॉज एफ। उसमें है सदस्यता से अयोग्यता, मतलब सदस्यता जो होती है वो कब खत्म हो सकती है, पंचायत की सदस्यता कब खत्म हो सकती है, उसकी अयोग्यता के बारे में 243 के एफ क्लॉज में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 की जी क्लॉज, जिसमें है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। मतलब आर्टिकल 243 के जी क्लॉज में क्या बताया गया है कि जो पंचायतें होती हैं उनकी जो पावर्स होती हैं, उनकी जो प्राधिकार होते हैं या फिर जो उनके उत्तरदायित्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कितनी पावर्स होती हैं, कितने उत्तरदायित्व होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो इस सब के बारे में आर्टिकल 243 के क्लॉज जी में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 के एच क्लॉज। उसमें है पंचायतों की करारोपण की शक्ति। अब जो पंचायतें होती हैं उनकी जो करारोपण की शक्ति होती है तो उसके बारे में हमको आर्टिकल 243 के एच क्लॉज से पता चलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 की आई क्लॉज। उसमें है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसकी समीक्षा, मतलब वित्तीय स्थिति जो होती है उसकी समीक्षा वगैरह करने के लिए, जो पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है तो उसकी समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, आर्टिकल 243 की क्लॉज आई के तहत। ठीक है, ये सब प्रोसेस इसके अंदर है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी, तो जी क्लॉज क्या बता रही है 243 की, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है के क्लॉज, पंचायतों का चुनाव। एल क्लॉज, संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 क्लॉज एम। कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 243N। तो इसमें है पहले से विद्यमान कानूनों एवं पहले से विद्यमान कानूनों एवं पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 का क्लोज ओ। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चलिए, तो अनुच्छेद 243 का जे जो क्लॉज है वो क्या बताती है कि जो पंचायतें हैं, पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण, मतलब पंचायतों में जो भी बात लिखी गई है जो उस चीज़ का क्या करना, अंकेक्षण करना, किस तरीके से करना, क्या करना, वो सब बातें हमको आर्टिकल 243 के जे क्लॉज में बताई गई है। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 का के क्लॉज। तो वो क्या है, पंचायतों का चुनाव, मतलब पंचायतों का चुनाव किस तरीके से होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, तो उस सब की जानकारी हमको 243 अनुच्छेद के क्लॉज से मिलती है। फिर अगला आता है अनुच्छेद 243 का एल क्लॉज। वो क्या बताता है, जो संघीय क्षेत्र हैं उन पर लागू होना, जो संघीय क्षेत्र हैं उन पर पंचायती राज किस प्रकार से लागू होता है, वो सब बातें 243 के एल क्लॉज में बताई गई हैं। फिर अगला आता है 243 का एम क्लॉज। वो जो कतिपय मामले होते हैं उनमें क्या है, इस भाग का लागू नहीं होना, मतलब कतिपय मामलों में पंचायती राज भाग लागू नहीं होती। तो इससे इस बात के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 243 के एम क्लॉज। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 243 का क्लॉज एन। वो क्या बताता है, पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना। पंचायतों के अंदर जो पहले से ही कानून है या फिर जो पंचायतें हैं उनका, मतलब वो पहले से हैं एज इट इज़, उनका जारी रहना, वो पहले से जारी रहेंगे। तो इस सब के बारे में आर्टिकल 243 के क्लॉज एन में बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट आती है पंचायती राज से जो रिलेटेड आर्टिकल है, वो है 243 की ओ क्लॉज। ये बताता है कि जो चुनावी मामले हैं उनमें जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स वगैरह हैं, जो जुडिशरी है, वो किसी तरीके का भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 243 के ओ क्लॉज के तहत। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नहीं आए हैं तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ज़्यादा हम डीप में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम रिवीजन के पर्पज़ से एक बार अपनी पॉलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पूरा डीप में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, अब कल क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि कौन से, हमें पता है त्रिस्तरीय पंचायती राज है हमारे देश के अंदर, तो कौन से स्टेट में पंचायती राज के जो 3 स्तर हैं उनको क्या क्या कहा जाता है, वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं
तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।